हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 5। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी, ये मत भूलो ये लड़की एक विधवा है। एक विधवा से शादी की है तुमने? जगदीश जी गुस्से से बोले। शिवी गुस्से से उन्हें देखने लगा तो वहीं अक्षरा की आंखों से अब आंसू बहने लगे। पापा बस कीजिए, शिवी गुस्से से चिल्लाया। हमारे ना कहने से हकीकत नहीं बदलेगी और ये तुम भी जानते हो ये लड़की विधवा है। जगदीश जी भी शिवी की बात सुनकर गुस्से से बोले। अक्षरा ने नजरें झुका रखी थी पर वो रो रही थी। विधवा थी है नहीं, आप शायद भूल गए हैं कल ही शादी हुई है हमारी और शिवांश मल्होत्रा अभी जिंदा है। पत्नी है अब ये मेरी, और पति के जिंदा होते हुए कोई औरत विधवा नहीं होती, इतना तो आप जानते हैं, शिवी ने काफी तेज आवाज में कहा। अक्षरा नम आंखों से शिवी को देखने लगी। बाकी सब चुप थे पर जगदीश जी का गुस्सा हद पार करता जा रहा था। एक इस लड़की के खातिर तुम अपनी हदें पार कर रहे हो शिवी। इस लड़की से आखिर ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा जो इसके पति के मरने के बावजूद भी तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा? जगदीश जी गुस्साए भरे लहजे में बोले तो शिवी का गुस्सा भी बढ़ गया। अक्षरा के आंसू अब भी बह रहे थे। बस बहुत हुआ, इसका पति विराज दोस्त था मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और आप ये जानते हैं तो आपको विराज को बीच में लाने का कोई हक नहीं है। रही बात अक्षरा की तो वो भी मेरी दोस्त थी, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब ये पत्नी है मेरी। अक्षरा अब भी नम आंखों से उसे देख रही थी तो वहीं शिवी की ये बात सुनकर सब शांत थे पर जगदीश जी उसकी बदतमीजी देखकर अभी भड़के हुए थे। शिवी अब भी बोलना जारी रखता है। रिश्तों का मतलब और साथ निभाना आप नहीं समझ सकते तो अपनी ये बकवास बंद कीजिए। हमारे बीच क्या था क्या है ये मैं आपको बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता, पर हाँ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आइंदा विराज और अक्षरा के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। शिवी ने बेहद सख्ती और गुस्से भरे लहजे में कहा। अक्षरा शिवी को देख रही थी, उसकी आंखें अब भी नम थी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, ये लड़की विधवा है और तुमने इससे शादी करके हमारी इज्जत खराब कर दी। ये लड़की हमारे घर को और तुम्हें डिजर्व नहीं करती। जगदीश जी अक्षरा को घूरते हुए बोले तो शिवी हंसने लगा। सब हैरान थे, आखिर ऐसे सीरियस माहौल में शिवी हंस कैसे सकता है। शिवी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोला, घर को? रियली? वैसे एक बात बताइए, शादी मुझे करनी थी या इस घर को? शिवी की ये बात सुनकर राहुल और सिमरन मन ही मन हंस पड़े तो गरिमा ने सर पकड़ लिया। कामिनी जी और रमेश जी तो बस जगदीश जी के गुस्से से भरे चेहरे को देख रहे थे। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, शादी और बिजनेस डील में फर्क होता है मिस्टर मल्होत्रा। मुझे जिससे शादी करनी थी मैंने की, कोई क्राइम नहीं किया, और अगर आपको लगता है किया है तो आप कहें तो मैं लॉयर को कॉल करूं? शिवी ने गंभीरता से लेकिन मजाकिया लहजे में कहा। जगदीश जी बस गुस्से से शिवी को घूरते जा रहे थे। शिवी दोबारा बोला, असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ पर शिवांश मल्होत्रा को इतनी लो आती है तो आई एम रियली सॉरी बट मिस्टर मल्होत्रा आप मुझे अरेस्ट नहीं करवा सकते, ना कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। आपकी बातें तो वैसे भी मैं सुनता नहीं। शिवी ने अपनी बात कही और अक्षरा का हाथ पकड़कर वापस हॉल में आता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जगदीश जी के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। वो टेबल पर रखा फूलदान गुस्से से फेंकते हैं जिससे सब डर गए। ओ पापा, बेजान चीजों पर गुस्सा निकालने से गुस्सा नहीं निकलेगा। शिवी सीढ़ियों पर चलता हुआ ही बोला। अक्षरा शिवी के साथ ही थी, वो शिवी को देखने लगी पर शिवी बिना उसकी ओर देखे उसका हाथ पकड़े हुए ही आगे बढ़ने लगा। हॉल में सब जगदीश जी के गुस्से भरे चेहरे को देख रहे थे। वो अब बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शिवी ने कमरे में आते ही अक्षरा का हाथ छोड़ दिया तो अक्षरा बिना कुछ कहे पलटकर खड़ी हो गई और नम आवाज में बोली, शिवी सच यही है, आप क्यों हमारी वजह से अंकल से ऐसे बातें कर रहे हैं? अक्षरा की बातें सुनकर शिवी ने शांत लहजे में ही जवाब दिया,
तुम्हारे लिए उनसे ऐसे बात नहीं कर रहा। तुम खुद को हर बात के लिए मत दोषी ठहराओ। अक्षरा कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विराज ने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, और तुम जानती हो विराज के लिए शिवांश जान तक दे सकता है। शिवी की आंखों में भी नमी थी। अक्षरा और शिवी दोनों की ही आंखों में इस वक्त उनका दर्द झलक रहा था। शिवी अक्षरा के पास आया, पर उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा हो गया। अक्षरा, मैं जानता हूँ विराज तुम्हारा हस्बैंड। मैंने जो कहा नीचे वो बस मिस्टर मल्होत्रा को चुप कराने के लिए कहा, शिवी ने पछतावे भरे लहजे में कहा। अक्षरा अब भी नम आंखों से उसे देखती रही। वो एकदम से शिवी से लिपट गई। शिवी ने जैसे ही ये फील किया, वो एकदम भाव शून्य हो गया। उसके हाथ अब भी नीचे थे। अक्षरा ने काफी टाइटली शिवी को पकड़ा हुआ था और वो बस रोती जा रही थी। शिवी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, वो बस शांत था। अक्षरा को यूं इस तरह रोता देखकर शिवी के हाथ खुद ब खुद उसकी पीठ की तरफ बढ़ गए। वो उसकी पीठ पर हाथ रखने लगा, पर अचानक उसने अपने हाथ वहीं रोक दिए। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, शिवी मन में बोला, और उसने अपने हाथ फिर नीचे कर लिए। अक्षरा का रोना अब सिसकियों में बदल गया था। वो आज जैसे अपना सारा दर्द आंसुओं के जरिए बहा देना चाहती थी। शिवी से अब देखा नहीं गया, उसने अब कह ही दिया, अक्षरा प्लीज रिलैक्स। अक्षरा के कानों में जैसे ही शिवी की आवाज गई, उसने अब महसूस किया कि शिवी के वो गले लगी हुई है। वो हिचकिचाते हुए झट से शिवी से अलग हुई। आई एम रियली सॉरी, अक्षरा ने नजरें झुकाते हुए कहा। शिवी उसे देखता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़ता हुआ शिवी बोला, अक्षरा क्या हम दोस्त हैं? शिवी के इस सवाल से अक्षरा ने नजरें उठाकर शिवी को देखा। उसे शिवी का ये सवाल बड़ा अजीब लगा। जी, अक्षरा असमंजस की स्थिति में बोली। क्या हम दोस्त हैं? शिवी ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। हाँ, अक्षरा ने धीरे से कहा। हम दोस्त हैं। जानता हूँ विराज तुम्हारा पति था, पर तुम भी जानती हो तुमसे ज्यादा मैं। अक्षरा, ये मेरे लिए भी बिल्कुल इजी नहीं है, अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ से शादी। शिवी से अब बोला नहीं गया। अक्षरा की आंखों में फिर नमी आ गई। तुम जानती हो ये सब जो हुआ वो हम दोनों के लिए मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल ये है कि विराज अब हमारे बीच नहीं है। शिवी ने रूंधे गले से कहा। उसकी भी आंखें छलक आई। हम जानते हैं आपके लिए ये सब बिल्कुल आसान नहीं है, अक्षरा धीमे से बोली। शिवी ने अब फिर एक लंबी सांस ली। तुम रेस्ट करो। अक्षरा से इतना कहकर शिवी अपने कमरे में बनी बालकनी की ओर चला गया। वहां आकर उसने आंखें बंद कर ली। शिवी मेरे यार, तू ना मेरी जान है। जब तक तू मेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस आवाज के साथ ही हंसी के ठहाकों की आवाज शिवी के कानों में गूंजने लगी। उसने अपनी आंखें खोल दी। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। मैंने तुझे खो दिया विराज। अब क्या होगा मेरा? मैंने तुझे खो दिया। दी के बाद एक तू ही था जिसके सामने मैं कुछ भी कह सकता था, पर माँ की तरह तुझे भी खो दिया। शिवी मन में ही बोला। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों तक आ गई। उसने खुद को संभाल लिया और आंसू साफ करते हुए बोला, विराज मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, बट आई प्रॉमिस, तुझसे किया प्रॉमिस मरते दम तक पूरा करूंगा। उधर गरिमा परेशान सी हॉल में बैठी हुई थी। बाकी सब भी वहीं थे। अरे दिया, परेशान क्यों हो रही हो? भाई को देखा? अक्षरा दी के साथ कितने परफेक्ट लग रहे थे। दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर टाइप लगते हैं। सिमरन खुश होती हुई बोली। सब उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। सिमरन चुप करो, कामिनी जी भड़कती हुई बोली तो सिमरन ने चुपचाप नजरें झुका ली। गरिमा राहुल को देखती है तो वो उसे शांत रहने का इशारा करता है। गरिमा चुप ही रह गई। हे महादेव, हमारी छोटे की जिंदगी में इतना दर्द तो पहले ही था, और दर्द देना जरूरी था क्या? कौन सी माया है आपकी? अक्षरा शिवी की जिंदगी में आई है, इससे हमारे छोटे को बस दर्द ही हासिल होगा। अक्षरा विराज की पत्नी थी, वो छोटे को कभी भी वो प्यार नहीं दे पाएगी, और छोटे ने तो। गरिमा मन ही मन सोच रही थी कि राहुल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा कि गरिमा अपनी सोच से बाहर आई। गरिमा आप शांत रहिए, जो होगा ठीक ही होगा।
राहुल ने कहा तो गरिमा हल्का सा मुस्कुरा दी। उधर अक्षरा कमरे में ही बेड पर आकर लेट गई। उसे अभी हॉल में हुई सारी बातें याद आने लगी। विधवा है ये लड़की। जगदीश जी की ये बातें जैसे अक्षरा के कानों में गूंजने लगी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों क्यों गए आप हमें छोड़कर? क्या गलती थी हमारी? 2 साल, बस 2 साल हम साथ रहे, वो भी 1.5 साल तक आप। विराज, हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हम। हमारी जिंदगी में कोई नहीं ठहरता। आप भी चले गए। हमने अभी तक तो आपके साथ अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी और आप चले गए। इतने बुरे हैं हम। हमें कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता। पहले हमारा परिवार नहीं था, बस एक माँ थी। शिवी और आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला, पर फिर वो भी। हमें कभी किसी का प्यार, किसी का साथ नहीं मिल सकता। अक्षरा रोते हुए खुद में ही बोल रही थी। शिवी ये सब सुन रहा था और वो अक्षरा को देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके पास गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। अक्षरा, जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी एक बहुत अजीब मोड़ पर आ गई है। तुम में कोई कमी नहीं है और ना ही विराज उस वजह से तुमसे दूर हुआ। वो जो हुआ उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में बहुत अहम सच्चाई से तुम अनजान हो। तुम्हारी माँ ने ये तुमसे तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए छुपाया। पता नहीं कैसे बताऊंगा मैं तुम्हें। अक्षरा को देखते हुए शिवी मन में ही सोच रहा था। अक्षरा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई, सामने खड़े शिवी को देख वो अपने आंसू पोंछने लगी। गुड, यही अक्षरा चाहिए मुझे वापस, जो अपनी जिंदगी से लड़ना जानती है, जो हर हालात में खुद को संभालना जानती है। अक्षरा के पास आता हुआ शिवी बोला, क्या लड़ना जिंदगी से? अब कुछ बचा ही नहीं है। लड़ना हमें माँ ने सिखाया है और अब तो वो भी साथ नहीं। नम आंखों से ही अक्षरा बोली। शिवी बेड पर आकर एक साइड में बैठ गया और बोला, माँ थी तुम्हारे पास। अभी तक मैंने अपनी माँ के बिना ही अपनी जिंदगी काटी है। अपनी माँ की चिता को आग लगाना कितना मुश्किल है मैं समझता हूँ। शिवी की आंखों में नमी झलक आई। अक्षरा उसे देखती है और फिर वो अपनी नजरें झुका लेती है। क्या मैं एक बार जाकर? अक्षरा ने बोलने की कोशिश करी, पर शिवी शायद समझ गया वो क्या कहना चाहती है। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी, शिवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पर एकदम सख्त लहजे में कहा। अक्षरा फिर शिवी को देखने लगी। शिवी के चेहरे पर इस वक्त एकदम गुस्से के भाव थे। आज की कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी की कहानी के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।